मित्रों, आज सभी प्रदेशों में बसंत पंचमी उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आप सभी को बसंत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। मित्रों, आप लोगों को ज्ञात है कि 18 तारीख की मीटिंग के बाद हम 25 तारीख रविवार सायंकाल 7 बजे जूम मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसका लिंक आज मेरे द्वारा ग्रुपों में डाला गया है और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी पूरी क्षमता के साथ मीटिंग को ज्वाइन करेंगे और अपने विचारों को से अवगत कराएंगे। मीटिंग के मुख्य उद्देश्यों के अंदर उद्देश्य ये है कि 18 जनवरी 2026 को जो मीटिंग में निर्णय लिए गए उन निर्णयों को हम 25 तारीख की मीटिंग के अंदर अप्रूव कराएंगे और आप लोगों के समक्ष पूरी डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मोटे मोटे पॉइंटों के रूप के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संगठन की कार्यवाही को और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए हमने डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के ऊपर पूरे प्रदेशों को 7 जोनों में 6 जोन में बांटा है, जिनमें एक जोन के चेयरमैन श्री वासुदेवन नारायण जी घोषित हो चुके हैं। इनके पास में तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र हैं, जिनमें इनको स्मूथ फंक्शनिंग करनी है। वहाँ पर जो भी ज़िले हैं, प्रदेश हैं, उनके अंदर कार्यकारिणी का गठन कराना है और वहाँ की समस्याओं से रूबरू होते हुए आगे उसमें सबका सहयोग लेकर मजदूरों के हित में काम करना है। इसी तरह हमने जोन नंबर 2 अभी इसका डिक्लेरेशन नहीं किया है, लेकिन संभावित चेयरमैन हमारे राजेश गढ़िया जी हैं। इनके पास में पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड एवं जम्मू क्षेत्र रहेंगे। जोन नंबर 3 में हमारा जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली। जोन नंबर 4 में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तराखंड। जोन नंबर 5 में हम ला रहे हैं असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। और जोन नंबर 6 में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव, मिजोरम। इस तरीके से हमने 6 शाखाओं में संगठन की कार्यशैली को बांटने का काम किया है, इस उम्मीद के साथ कि अब हमारी जो फंक्शन है संगठन का और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और आप लोग सब मिलजुल कर काम करते हुए इंटक महासंघ को मजबूती प्रदान करेंगे। इसके अलावा हमारी 3 कमेटियां और रहेंगी, जो एक कमेटी कोर कमेटी है। कोर कमेटी के अंदर हमारे संभावित मेंबरान हैं राजेश गढ़िया जी, AK चौधरी जी, स्वामीनाथ जायसवाल जी, अनिल अग्रवाल जी, जितेंद्र भारती जी, मिथिलेश जायसवाल जी और TS जी भास्कर जी। ये कोर कमेटी के मेंबर होंगे, जो संगठन की रूपरेखा और संभावित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कोर कमेटी के अंदर अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इसके बाद में अनुशासन समिति है। अनुशासन समिति में 5 व्यक्ति की अनुशासन समिति होगी और इसका डिक्लेरेशन हम 25 तारीख में कौन कौन संभावित मेंबरान हैं करेंगे। एक हमने
बहुत ही आवश्यक समिति का गठन किया है, जो प्रोपेगेंडा कमेटी के नाम से जानी जाएगी, और इसमें चेयरमैन को मिलाकर कुल 21 व्यक्तियों का समिति गठन हुआ है। ये हर प्रदेश में वहाँ के मजदूरों की समस्याओं को लेकर, वहाँ पर आंदोलन की रूपरेखाओं को लेकर एक ठोस कार्यक्रम बनाएंगे, और उस ठोस कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष कम से कम 4 बार एक आंदोलनात्मक रुख अख्तियार करते हुए हम वहाँ के प्रशासन और राष्ट्रीय स्तर पर इन मांगों को उठाकर अपने मजदूरों के हित में काम करेंगे। इसके अलावा संगठन में सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है फंड्स कलेक्शंस। फंड कलेक्शंस के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हमारे पास आए हैं, और उन प्रस्तावों के अंदर हमने यही विचार किया है कि इसको 25 तारीख की होने वाली बैठक के अंदर परिपूर्ण करते हुए इसको एक रूल्स और रेगुलेशंस के तहत पारित किया जाए, और जो भी रूल्स अमेंडमेंट होंगे या होने जा रहे हैं या हो गए हैं, उन सारे रूल्स अमेंडमेंट को हम अपने रजिस्टर्ड बायलॉज के अंदर भी सम्मिलित कराएंगे। इसके बाद मैं एक बहुत विशेष बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल जी ने एक फॉर्म आप लोगों को प्रस्तावित किया था कि इसको फुलफ़िल करके आप लोग यथाशीघ्र ऑनलाइन जमा करें, लेकिन ना जाने क्या वजह है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग इसके प्रति इतने गंभीर उत्तरदायी क्यों नहीं हो रहे हैं। अभी तक मात्र 15 लोगों ने ही अपने फॉर्म फिलअप किए हैं, जबकि ग्रुपों में लिंक भेजे जा चुके हैं, और यदि किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत हमसे समझ सकता है, पूछ सकता है, लेकिन उसको फॉर्म फिलअप करना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये हमें ऊपर के अधिकारियों को भी सम्मित भेजना है, और साथ ही जो हमारे संरक्षक मंडल है अर्थात कांग्रेस कमेटी, उसको भी हमें प्रेषित करना है। तो आप लोगों से ये मेरा आग्रह है कि 25 तारीख की मीटिंग से पूर्व ही आप लोग अपने फॉर्म फिलअप कर लें, और फॉर्म फिलअप करके उसकी सूचना भी हमको भेज दें, तो कम से कम ये एक महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो सके। मित्रों, हमारे जो भी प्रस्ताव 18 जनवरी की मीटिंग में आए हैं, उसको डिटेल्ड रिपोर्ट मैं 25 तारीख की मीटिंग के अंदर आप लोगों के सम्मुख रखूँगा, और सविस्तार प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश डालते हुए आप लोगों से उस पर सहमत सूचक आवश्यक निर्णय आप लोगों से लूँगा, ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सकें, और उसके बेनिफिट्स जो होने हैं आगे चलकर, उससे हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर सकें। तो मित्रों, मेरा यही कहना है कि आप लोग गंभीरतापूर्वक 25 तारीख की मीटिंग को अवश्य सफल बनाएं, और सभी लोग इसमें शरीक हों और अपने विचारों से संगठन को ओतप्रोत करें। इधर आप लोगों ने देखा होगा ग्रुपों में कि हमारे
विजय शाह जी बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं, विक्रम ठाकुर जी भी बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं, शाल साहब भी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि केवल 3 ही प्रदेश के अंदर तेज़ी से काम ना हो, बल्कि प्रत्येक प्रदेश के अंदर एक मुख्य बातों को लेकर हर क्षेत्र में काम हो, ताकि इन तक निखर कर सबके समक्ष आए और हमारे प्रत्येक पदाधिकारी की वैल्यू स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकारें बखूबी परिचित हो सकें और उसको पूरा तवज्जो दे सकें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सब अपने प्रदेश से संबंधित लेबर कमिश्नर, डिप्टी लेबर कमिश्नर, डीएम, जिलों के डीएम आदि को संगठन की तरफ से पत्र जारी करें और उनसे ये कहें कि मजदूर हित में या मजदूरों से संबंधित किसी भी प्रकार की गोष्ठी, वार्ता आदि में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ को अवश्य बुलाया जाए और उसमें हमारी शिरकत होनी चाहिए। तो जब आप लोग ऐसा स्टेप उठाएंगे तो उनको मजबूर होकर आपको भी कॉल करना पड़ेगा और आप अपने विचारों को उनके समक्ष रख करके उन कार्यक्रमों से जुड़ सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बात की गंभीरता को समझते हुए इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और जब आप लोग ऐसा स्टेप उठाएंगे तो देखेंगे आप स्वयं, आपके विचारों में परिवर्तन आएगा, आपकी कार्यशैली में परिवर्तन आएगा, आपकी सोच में परिवर्तन आएगा, आपके क्षेत्र के अंदर आपकी पहचान कायम होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः बसंत पंचमी महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।